हर दिन हम कुछ ऐसा खरीदते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यार मैं मजाक नहीं कर रहा। जब भी आप कोई नया शैम्पू, हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर खरीदते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, उसके साथ एक बोतल, प्लास्टिक का बोतल भी खरीद रहे होते हैं। अब अगर सोचिए कि भारत के अंदर हर साल 100 करोड़ से ज्यादा क्लीनिंग से रिलेटेड बोतल्स जो होती है वो खरीदी जाती है, जिसमें से 90% प्लास्टिक वेस्ट में चला जाता है और इसको डिकम्पोज होने में पूरे 500 साल से ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसके अंदर लोग इन्हीं पुरानी बोतल्स में सेम ब्रांड के प्रोडक्ट को रिफिल कर दें और प्राइस को 35% तक सस्ता कर दें, तो इस तरह का लो कॉस्ट, सस्टेनेबल और फास्ट रिटर्न वाला बिजनेस मॉडल कैसा रहेगा। आपको हैरानी होगी दोस्तों कि भारत में के हर घर में हर महीने में 3 से 5 बार नई क्लीनिंग से रिलेटेड बोतल्स खरीदा जाता है, जिसमें लाखों टन का प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बन जाता है। सिर्फ होम केयर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ होम केयर प्रोडक्ट से। और ये बोतल रिसाइकल भी नहीं होती, ये या तो लैंडफिल में चली जाती है या फिर समुद्र के अंदर चला जाता है। सिर्फ पैकिंग की वजह से इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो 15 से 20% हाइयर चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये भारत के अंदर के प्रॉब्लम है, दुनिया के अंदर भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पूरी दुनिया अब जीरो वेस्ट मॉडल पे बढ़ रही है। आपको हैरानी हो रही होगी कि यार हम अपने देश में काम करेंगे, विदेशों में पता नहीं होता होगा कि नहीं, क्योंकि वैसे भी हम तो कॉपी ही करते हैं ना बाहर की चीजों को। ओला और उबर जो है वो कॉपीड है, ओयो जो है वो कॉपीड है, तो हम कॉपी ही करते हैं कहीं ना कहीं से। तो इसी तरह का मॉडल जो है यूएस के अंदर चल रहा है। अब यूएस के अंदर द रेफिल शॉपी करके एक कंपनी है, वो इस काम को कर रही है। इसी तरीके से अगर मैं यूके में चला जाऊं तो यूके में जीरो वेस्ट मैन के नाम से ये काम चल रहा है। इसका डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में द सोर्स बल्क फूड के नाम से ये काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये यूएस में भी चल रहा है, भारत के अंदर भी ऐसे ही काम चल रहा है, जहां पर लोग खुद अपनी बोतल को लेकर के आते हैं, मशीन से जितना उनको लिक्विड चाहिए उतना भरते हैं, उतना ही पे करते हैं जितना उनको लिया होता है माल। इंडिया के अंदर द अर्थ शेक, आदर्श जैसे बड़े स्टोर्स जो है बड़े बड़े शहरों के अंदर चल रहा है। मोबाइल रिफिल स्टेशन के नाम से स्टार्टअप जो है वो मॉल के अंदर या टुक टुक पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों कि ये जो कैटेगरी है ये अभी भी नहीं है, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर कंपटीशन कम है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल कैसे ज्यादा है वो भी मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा मार्केट इनसाइट को देखते हैं कि क्या ये बिजनेस सच में इतना बड़ा है। तो देखिए, होम केयर क्लीनिंग का जो मार्केट है इंडिया के अंदर वो 30,000 करोड़ का है। बेबी पर्सनल केयर और हाइजीन से रिलेटेड जो मार्केट है वो 60,000 करोड़ का है। पैकिंग वेस्ट लॉस जो है इसका जो मार्केट है ये 75,000 करोड़ का है। और रिफिल मॉडल जो है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो 12 से 15% के एनुअल कंपाउंड ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है। तो ये बिजनेस जो है वो देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा। अब इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सी मशीनरी आएगी और किस तरह से इसमें हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, वो भी हम इस बिजनेस में जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। देखिए, जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये सब कुछ एक एस्टिमेशन के बेस पर बनाया गया है, जो हमारे रिसर्च पे आधारित है। ये हो सकता है कि किसी और मार्केट के अंदर, किसी और लोकेशन पे इसकी प्राइस अप डाउन हो। जैसे मैं अगर दिल्ली में मार्केट रिसर्च कर रहा हूं और आप बैंगलोर के अंदर इसको जाएंगे रिसर्च करने, तो आपका प्राइस जो है वो अप डाउन हो सकता है। कोई बिहार में जाएगा तो उसका प्राइस अप डाउन हो सकता है। तो ये संभव है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आप हमेशा याद रखिए कि आप जो है खुद से रिसर्च कीजिए, बिजनेस को समझिए और फिर बिजनेस की शुरुआत करिए, तो बेहतर ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। अब चलिए बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। तो इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों वो होता है एक बेहतर लोकेशन का सिलेक्शन करना। लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास हाई फुटफॉल एरिया हो, जैसे कि कोई सोसाइटी हो गई, मॉल्स हो गया, कॉलेज वगैरह का जगह हो गया। या फिर अगर आपके पास ऐसा जगह नहीं है तो आप अपने एरिया के अंदर 2-4-10 किलोमीटर के रेंज में आप सर्व करना चाहते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए में आपको टुक टुक मिल जाएगा। आप उस पर इस बिजनेस को सेटअप करके और मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। और इसके बाद से जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है प्रोडक्ट का सिलेक्शन, कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं। देखिए, जिसकी डिमांड ज्यादा हो आप उसको बेचिए तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि फ्लोर क्लीनर हो गया, शैम्पू हो गया, डिश वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया। तो ये सब प्रोडक्ट अगर आप उसके अंदर रख के और सेल करना शुरू करें तो भी आप जो है एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक मशीन की जरूरत होगी जो उसको डिस्पेंस करेगा। उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट हम खरीदेंगे कैसे और कहां से खरीदेंगे। तो देखिए, जिस जिस ब्रांड का लोग यूज करते हैं, आप चाहें तो ब्रांड वाइज भी खरीद सकते हैं, उन ब्रांड से भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोकल कंपनियां हैं जो इस तरह के कंटेनर में भर के माल आपको दे सकती है, तो वो माल आप उनके थ्रू खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमने इस
वीडियो के नीचे लिंक भी दिया है, आप चाहें तो वहां पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मटेरियल कहां से मिल सकता है। इसके बाद जो तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी है वो है डिस्पेंसिंग सिस्टम। आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूं, आप जब कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं तो आप कई जगह ऐसा देखते हैं जैसे सोडा मशीन होता है, उन सोडा मशीन में एक नहीं कई सारे नोजल लगे होते हैं और वो नोजल से जितना आपको वेट चाहिए, जितना ml चाहिए उतना वेट डिस्पेंस कर देते हैं। इसी तरह का एक जो है वेंडिंग मशीन की आपको जरूरत होगी जिसमें कस्टमर अपना डाल दे कि कितने ml चाहिए, जैसे 100 ml, 200 ml, 500 ml, और जैसे ही डाले उसके पास एक QR ऑप्शन दिख जाए, वो बंदा पे कर दे और पे करने के बाद से उतना ml जो है उसके बोतल में वो प्रोडक्ट फिल हो जाए। या अगर आप एक स्मॉल स्केल पर करना चाहते हैं तो वेट स्केल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ एक वेंडिंग मशीन के लिए मैं बता रहा हूं। अब अगर इसको ब्रांडिंग करनी है, प्राइसिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, ब्रांडिंग करने के लिए आपके पास जरूरी है कि आपको एक टैगलाइन होना चाहिए कि ब्रिंग योर बॉटल एंड सेव द प्लेनेट। क्यों? क्योंकि बोतल लेके आएंगे, बोतल की वजह से आपका जो रिपीट हो रहा है इसके वजह से लैंडफिल वगैरह में कोई पर्यावरण दूषण नहीं होगा इसके वजह से, तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब एमआरपी की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 20 से 35% तक का एमआरपी जो है वो आपको कम हो जाएगा, क्योंकि जो बोतल आप खरीदते हैं उसका जो कॉस्ट लगता है वो आपको बच जाएगा। तो ये सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आपके दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये सब कुछ ठीक है, हम मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, मार्केटिंग करने के लिए कोई सोसाइटी है आपके आसपास में, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से ले सकते हैं, उनको डेमो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम में जो इको मॉम्स है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है, आप उनके थ्रू जो है अपना इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं, अपने वीडियो को प्रमोट करवा सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक फ्री चैलेंज जो है आप सोसाइटीज के अंदर चला सकते हैं, वहां पर क्यूआर और रिवार्ड सिस्टम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि 5 बार रिफिल करवाओगे तो 1 बार हम फ्री दे देंगे। तो इस तरह से आप इस बिजनेस को काफी जल्दी से ग्रो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल की। तो देखिए, अर्निंग पोटेंशियल को मैं एस्टिमेशन में बताऊंगा, यहां पर एस्टिमेशन ही बताऊंगा, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ये प्राइस चेंज होता रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि 100 ग्राहक आपको दिन भर में मिलता है और एक बंदे से 40 रुपया का स्पेंड आपको मिलता है, एवरेज स्पेंड मिलता है, 4000 रुपया पर डे का आपका एवरेज जो है टर्नओवर हो जाता है। इस तरह से महीने के 1.5 से 2 लाख रुपया तो आप आराम से अपना टर्नओवर बना सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, मैंने बताया कि यहां से 30 से 35% तक का प्रॉफिट मिलेगा। तो उसका अगर जो आपका टर्नओवर है उसका प्रॉफिट निकालेंगे तो 35 से 40 हजार रुपए करके लमसम आपको जो है एक कियोस्क से या एक वेंडिंग मशीन से प्रॉफिट होगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने सिटी के अंदर, अपने शहर के अंदर एक कियोस्क डालते हो या 40 कियोस्क डालते हो, और जितना भी कियोस्क डालोगे उसी के हिसाब से ये जो बिजनेस है आपका एक्सपेंड होता चला जाएगा। अब ग्रोथ करने के लिए क्या है, फेसबुक ग्रुप आप चाहे ट्राई कर सकते हो, अपार्टमेंट से टाई अप कर सकते हो, LIC स्कूल कोवर्किंग जोन्स जो है उसके आसपास में अपना कियोस्क लगा सकते हो, गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत स्कीम या फिर वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम के तहत आप जुड़ सकते हो, और इस तरह से आप इस बिजनेस को काफी जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अफोर्डेबल बिजनेस मॉडल है ये कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में ग्रो करने में भी हेल्प करेगी और धरती को सेव भी करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और उन दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, जो सस्टेनेबल हो, प्रॉफिटेबल हो और फाइनली एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने का मौका दे सके। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।